बता रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर काउंटिंग चल रही है, 3 घंटे से काउंटिंग चल रही है और थोड़ी देर में पहला रुझान भी आ जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लगातार काउंटिंग चल रही है और जो नतीजे आएंगे वो औपचारिकताएं रह जाएंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय है। जश्न की तैयारी है हर तरफ, उनके पैतृक गांव से लेकर दिल्ली तक जश्न की तैयारी चल रही है। और बता दें आपको कि जिस समय आज से ठीक 2 दिन पहले जब वोटिंग हुई थी तो जमकर क्रॉस वोटिंग हुई थी और इसी समय यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि मुर्मू का पलड़ा भारी है। अनामिका इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर ले चल रही हूं। अनामिका, जमकर क्रॉस वोटिंग हुई थी जिस दिन वोट डाले गए थे। सपा के विधायक ने वोट कर दिया, कई कांग्रेस के विधायक ने वोट कर दिया। कुल मिलाकर नतीजे तो सामने आ रहे थे। उस दिन जो कयास लगाए जा रहे थे, अंदाजा लगाया जा रहा था, वो यही था कि मुर्मू का पलड़ा भारी है। और यहाँ के लोग शाजिया अनूप ये मान चुके हैं पलड़ा भारी है, था और आज भी है, आगे भी रहेगा। यही वजह है, देखिए घर के बाहर जश्न कैसे मन रहा है। हितेश तस्वीर दिखाते रहिए यहाँ की कि देखिए जश्न कैसे मन रहा है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आतिशबाजी भी हुई है। हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, वो कह भी रहे थे कि हम दिन में ही दिवाली मनाएंगे और दिन में दिवाली मनाने की शुरुआत हो चुकी है। और जहाँ तक हम सुन पा रहे हैं, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, केवल जश्न और जश्न की आवाजें सुनाई दे रही है। देखिए बिल्कुल आदिवासी परंपरा से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है और ये जश्न इस वाले घर का है। रायरंगपुर में जहाँ जहाँ से द्रौपदी मुर्मू का कनेक्शन है उन तमाम जगहों पर यही तस्वीरें, आतिशबाजी की तस्वीर दिखाई है। देखिए आतिशबाजी की तैयारी भी हो रही है, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है यहाँ एक बार फिर से और पूरे जोश के साथ लोग नाच गा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं यहाँ की, ये तस्वीरें यहाँ की लगातार बता रही हैं कि कितना उत्साह है यहाँ के लोगों में। और अभी लोग कह रहे हैं कि नतीजा आने में वक्त है, लेकिन हम दीदी को जीता हुआ मान चुके हैं। घर के अंदर से लेकर बाहर तक मिठाई बनने का दौर जारी है, आतिशबाजी हो रही है, डांस लगातार लोग कर रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुंची हुई हैं महिलाएं, वो तो डांस कर ही रही है। लेकिन देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास रहते हैं, द्रौपदी मुर्मू से कनेक्ट रहे हैं लोग, वो भी लगातार जश्न मना रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी, हालांकि यहाँ आवाज बहुत ज्यादा है, मुश्किल है इनसे बात करना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इनसे बात करूँ। मैं खुश हैं आप? क्यों? द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बन गई ना, इसीलिए। अभी तो नहीं बनी। हाँ? अभी तो नहीं बनी। हम लोग के लिए बन गई है, बन गई है। क्या कहेंगे आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का आज का सर्वश्रेष्ठ दिन है। हम लोग सब खुशी से पागल हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोई होश नहीं है हम लोग का, पूरा सबका नाच कर रहे हैं। यहाँ बगल में लोग क्या कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है शाजिया अनूप। जो जोश इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो बेहद भव्य हैं, अलग हैं। और ये तस्वीरें बता रही है यहाँ के लोगों का उत्साह कि ये जान चुके हैं, ये मान चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है। इनका कहना है कि केवल औपचारिकता बाकी है। 25 तारीख को वो शपथ लेंगी। इनके चेहरे की खुशी, इनके अंदर का उत्साह ये बता रहा है कि जो तैयारियां इन्होंने पिछले 3 से 4 दिनों से की है, वो तैयारियां आज मुकम्मल हो चुकी हैं। क्योंकि ये पूरी रोड, दरअसल जिस रास्ते पर द्रौपदी मुर्मू का घर है, ये स्टेट हाईवे है और ये रास्ता झारखंड को जाता है। लेकिन पूरे रास्ते में जो लोग रुक रहे हैं, जो रायरंगपुर के रहने वाले हैं, वो रुक कर भी, समझिए स्टेट हाईवे पर भी लोग रुक कर इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि केवल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं बनने वाली है। इनका ये मानना है कि ये रायरंगपुर के लिए गौरव की बात है, ये रायरंगपुर के लिए सम्मान की बात है। जो सम्मान रायरंगपुर को दिया गया है, यहाँ के लोगों को दिया गया है, और द्रौपदी मुर्मू को जो जिम्मेदारी मिलने वाली है। हम लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि अभी तो नतीजे आने में वक्त है, लेकिन ये कह रहे हैं दीदी हमारे लिए राष्ट्रपति बन चुकी है और जो जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और हमको पता है कि बखूबी निभाएंगी, देश को और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी। और हम लगातार तस्वीर दिल्ली से भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जब नतीजों का ऐलान होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। और इन सब के बीच यहाँ की तस्वीरें बेहद भव्य हैं, बेहद खूबसूरत हैं और यहाँ का जोश लगातार हाई होता जा रहा है, जोश बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये लोग कह रहे हैं
ये तो अभी शुरुआत है, समझ लीजिए। जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद का उत्साह देखते बनेगा। फिर पूरी सड़क यहाँ से लेकर द्रौपदी मुर्मू के गांव तक एक रैली निकाली जाएगी और उस रैली में यहाँ के लोग, यहाँ के युवा शामिल होंगे। वो लोग शामिल होंगे जो द्रौपदी मुर्मू के करीबी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखा रहे जश्न की, वो तस्वीरें भी आपने दिखाई जहां झूमर खेलते नजर आए थे। लेकिन काउंटिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर दे देते हैं, बड़ी जानकारी। राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग चल रही है, सांसदों के वोट की गिनती पूरी हो गई है। जी हां, सांसदों की वोटों की गिनती पूरी है और अब विधायकों की वोट की गिनती जारी है, यानी पहला रुझान कभी भी आ सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सांसदों की वोटों की गिनती पूरी हो गई है, विधायकों की वोटों की गिनती जारी है इस वक्त। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। अब विधायकों की वोट की गिनती हो रही है, ये बड़ी जानकारी है। सांसदों की बात से विधायक और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल शर्मा हैं और साथ ही साथ सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता का मैं सीधा रुख कर लेती हूं। अनूप, सुजाता, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अभी विधायकों की गिनती जारी है। बिल्कुल शाजिया, सांसदों की गिनती पहले होनी थी, उनकी वोटों की गिनती हो चुकी है और अब जो विधायक हैं उनकी गिनती शुरू होगी। और देखिए समय हो चुका है 2:08 और 4 बजे से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उसका इंतजार करने से पहले ही जो रुझान है उसी से ही देखिए तैयारियां यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। द्रौपदी मुर्मू के आवास पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जहाँ तैयारियाँ हैं, शामियाना लगा हुआ है, मिठाइयाँ पहुँच चुकी हैं और इंतजार होगा। जैसे ही औपचारिकता जो है वो पूरी हो जाएगी उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और तमाम जो आला मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं बधाई देने के लिए द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर। शाजिया, एक बात समझिए कि ये जो चुनाव होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से ही तय होती हैं। एनडीए के पास पहले से ही इतने वोट थे कि उनका प्रत्याशी जीत जाता, लेकिन अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि जीत का जो आंकड़ा है वो कितना आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो कई पार्टियां विपक्ष में थी वो भी साथ में आ गई हैं। तो सिर्फ यह देखना है कि मार्जिन कितना बड़ा होने वाला है। और अभी तक जो स्थितियां बनी हुई है उससे ऐसा लगता है कि शायद ये जो जीत होगी ये ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि जिनसे उम्मीद नहीं थी, चाहे वो जेएमएम हो या फिर शिवसेना हो, जिस तरह की पिछले दिनों की कई दोनों खटास की बात भी सामने आई है, उसकी वजह से उम्मीद बहुत कम थी कि शायद उनको उनका समर्थन मिलेगा। लेकिन जो नाम सामने आया वो था आदिवासी समाज से संबंध रखने वाली द्रौपदी मुर्मू का, और इसीलिए फिर हर आदमी, हर पार्टी ये चाहता था कि वो भी अगर इतिहास रचा जा रहा है तो वो भी उसका भागीदार बने। और इसीलिए जेएमएम ने, क्योंकि वो राज्यपाल रही हैं झारखंड की भी, और बिल्कुल मैं रोकूंगा आपको। सुजाता, अनामिका के पास चलते हैं जहां जश्न मनाया जा रहा है। अनामिका, वो तस्वीरें आपने दिखाई, लाल पहाड़ की साड़ी और झूमर खेलते वो महिलाएं, जो तस्वीरें आपने दिखाई थी, और अब ताशे की धुन पर डांस हो रहा है वहां। जश्न कब तक चलेगा वहां? अनूप, ये तो यहाँ के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं जश्न कब तक चलेगा। उनका ये कहना है कि दिन में चलेगा, रात में चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा, 25 को भी चलेगा, 25 के बाद भी चलेगा। ये तस्वीर देखिए यहाँ की, इन लोगों के पैर नहीं रुक रहे हैं, इन लोगों के पैर नहीं रुक रहे हैं, इन लोग का उत्साह कम नहीं हो रहा है, इनका जोश भी कम नहीं हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि जब तक दीदी यहाँ नहीं आएंगी, जब तक उनका एक बार हम स्वागत नहीं कर लेंगे, तब तक ये जश्न थमने वाला नहीं है। इसी तरीके से हम जश्न मनाएंगे। और अभी ये तस्वीरें हम रायरंगपुर में उस घर के बाहर की दिखा रहे हैं जहां पर द्रौपदी मुर्मू अपने भाई भाभी के साथ रहती हैं। और अभी इसके अलावा ऊपर बेड़ा, जो उनका पैतृक आवास है, वहां पर भी पूजा अर्चना का दौर जारी है। वहां पर भी कुछ इसी तरह से जश्न मनाया जा रहा है। पहाड़पुर, जहाँ उनका ससुराल बताया जा रहा है, जिस घर को स्कूल के तौर पर दान कर दिया गया है, वहां पर भी छोटे छोटे बच्चे जश्न की तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, वो द्रौपदी मुर्मू को अपने अंदाज में इसी तरीके से धन्यवाद कह रहे हैं कि आज उस पहाड़ी इलाके में, दूर दराज इलाके में उन लोगों को पढ़ने की सुविधा मिली है द्रौपदी मुर्मू की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने घर को स्कूल के तौर पर दान कर दिया है। और यही वजह है कि वहाँ के बच्चे भी आज बेहद उत्साहित हैं और बच्चे भी जश्न की पूरी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि रायरंगपुर में, पूरे रायरंगपुर में अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। जिन जगहों से द्रौपदी मुर्मू का सीधे कनेक्शन है वहाँ पर भी, और जहाँ द्रौपदी मुर्मू आती जाती रही है, वो मंदिर, उसे खूबसूरती से सजाया गया है। वो स्कूल जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले साल 1992 से लेकर 1996 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी थी, कोई सैलरी नहीं, क्योंकि उनका मानना यही था कि छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। और यही वजह है कि उन्होंने 4 साल बिना किसी सैलरी की शिक्षा दी बच्चों